ईश्वर ने हमें बुद्धि दिया है और जितने भी इंसान हैं दुनिया में कभी भेदभाव नहीं किया, सबको सामान्य बुद्धि दिया। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हम इसका कितना उपयोग करते हैं या सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। ये बुद्धि हमें हर तरह का रास्ता दिखाती है, चाहे वो गलत रास्ता हो या अच्छा रास्ता। आपके सामने ऑप्शन भी देती है और एक प्रस्तुत भी करती है कि एक बुद्धिमान आदमी दूसरे बुद्धिमान आदमी की बातों को कैसे समझ सकता है। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। की बात है, एक राजा के दरबार में एक फकीर पहुंचा। उसने दरबान को बोला कि मैं राजा का बहुत बड़ा मित्र हूं, मुझे अंदर जाने दो। क्योंकि पहले दरबान जाते ही उसको रोक लिया, तो उसने ये बोला। दरबान भी बड़ा आश्चर्य में हो गया कि कहाँ राजा और कहाँ फकीर। तो दरबान ने जाके राजा को बोला कि कोई आपका मित्र आया हुआ है, लेकिन वो इस वेशभूषा में है और बोल रहा है कि आपका मित्र है, और उसने अपना ये नाम बताया। तो जब दरबान ने राजा को बताया तो राजा ने बोला हाँ 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 मेरे मित्र हैं, उनको लेके आओ। अब जब दरबान को ये आदेश मिल गया तो उसको और आश्चर्य हुआ कि मैंने तो कभी ऐसे आदमी को देखा नहीं, ना राजा के साथ जाते देखा, ना राजा के साथ आते देखा, ना राजा के मित्र मंडली में ऐसे व्यक्ति को देखा जो इस स्थिति में हो। तो राजा ने क्यों ऐसे बोला? फिर भी अगर राजा ने बोल दिया तो सवाल तो हो नहीं सकता। दरबान बाहर आया, फ़कीर को बाइज़्ज़त बड़े सत्कार के साथ अंदर लेके गया और राजा के पास छोड़ाया। अच्छा, ये जो चीज़ें थी, ये दरबान के साथ उनके दरबारी, एक जो राजा के दरबारी थे वो भी वहाँ पे देख रहे थे। उनको भी ये आश्चर्य हुआ। लेकिन जैसे कि दरबान अगर राजा के आदेश को समझकर कुछ नहीं बोला, वैसे वो दरबारी ने भी कुछ भी नहीं बोला। लेकिन कौतूहल आदमी के विचार में आ जाता है, वैसे उसके भी दिमाग में कौतूहल आया जानने की कि बाकी आखिर क्या बात है और ऐसा क्यों है कि हम इनको नहीं जानते, केवल राजा जानते हैं। तो जब वो फ़कीर राजा के पास पहुंचा तो बोला और मित्र क्या हालचाल हैं? तो राजा ने बोला बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? कह रहा यार बहुत अच्छा तो हूँ, लेकिन क्या करें, मेरा जो 32 राज्य थे वो समाप्त हो गए। 32, जैसा कि तुम जानते हो, इस उम्र के पड़ाव में मेरे धीरे धीरे जो मेरे राज्य के 32 क्षेत्र थे वो ख़त्म हो गए धीरे धीरे। और इसके साथ साथ मेरी 5 जो बीवियां हैं वो भी बूढ़ी हो चुकी हैं, मतलब वृद्ध हो चुके हैं, जो अभी किसी काम के लायक है नहीं। तो मेरी स्थिति बहुत ख़राब है और मैं इसलिए चला है आपके पास। तो राजा ने बोला कि ठीक है, आप अच्छा हुआ आप आए, विश्वास वगैरह तो बढ़िया ही है। तो उन्होंने अपने खजांची को बुलाया, बोला कि 10 असरफियाँ इनको दे दो। तो फ़कीर ने बोला बस 10? तो राजा ने बोला कि क्या है कि आजकल बहुत टाइम ख़राब चल रहा है और बाढ़ भी आया था, सूखा भी आया था, इसलिए थोड़ा दिक्कत है, इसलिए मैं आपको 10 ही दे रहा हूँ। तो फ़कीर ने राजा से बोला
कि आप एक काम करो, यहाँ से 7 समंदर पार मेरे साथ चलो, वहाँ बहुत सोने के खदान हैं मेरे दोस्त का, वहाँ से आपको मिल जाएगा। लेकिन ये ज़रूर जानो कि मैं अगर वहाँ पैर भी रखूँगा तो समुद्र सूख जाएगा। इसके तुम भुक्तभोगी हो, तुम जानते हो। राजा ने जब ये सुना तो उसने फटाफट अपने खजांची को बुलाया, बोला कि आप इनको ना 100 असरफिया दो। 100 असरफिया दे के सॉरी, और फ़कीर अपने वहाँ से निकल गया। पूरी दिन निकल गई। कुछ दिनों के बाद की बात है, जब राजा ऐसे ही बैठे थे मित्र मंडली के साथ, अपने दरबारियों के साथ बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, तो जो सॉरी थोड़ा गला पकड़ा हुआ, जो उनके दरबार में वो दरबारी था, उसको हिम्मत हुआ, उसने हिम्मत करके पूछा कि राजा साहब एक सवाल मेरे दिल में रह गया था, अगर आप बता देंगे तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। बोले क्या? कह रहा कुछ दिन पहले की बात है, आपके दरबार में वो फ़कीर आया था जो बोला आपका मित्र है। जहाँ तक हम जानते हैं ऐसा तो कोई मित्र भी नहीं है आपको, क्योंकि इतने सालों से हम साथ रह रहे हैं, न मैंने देखा न दरबारी ने कभी ऐसे लोगों के देखा। तो कह रहा देखो वो मेरे मित्र नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि हमारे 32 जो हैं, पहला वर्ड था कि 32 हमारे जो राज्य के क्षेत्र थे उस पे से मेरा अधिकार या आधिपत्य ख़त्म होने लगा है और मैं बहुत बुरे स्थिति में हूँ। मतलब उनके 32 जो दांत थे वो हिल गए, टूट रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि मेरी 5 बीवियाँ वो भी वृद्ध हो गई, किसी काम की नहीं है। मतलब उनकी 5 इंद्रियाँ जो थी वो भी मतलब बूढ़ी होने जा, मतलब वो भी काम नहीं कर रहे। मतलब अभी आपका शरीर ही काम नहीं कर रहा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब आपका दांत भी चला गया तो आपकी चीज़ें जा रही हैं, अब आप किसी काम के नहीं हो, आप कोई मेहनत नहीं कर सकते। तो जब मेहनत नहीं कर सकते तो आपको धन तो चाहिए जीविका चलाने के लिए। तो अब उनकी इंद्रियां भी काम नहीं कर रही हैं। मतलब 5 वृद्ध स्त्री मतलब 5 इंद्रियां। तो जब इंद्रियां उनकी काम नहीं करे तो कोई काम भी नहीं कर सकते। तो उन्होंने बोला, जब मैंने उनको 10 असरफिया दिया तो उन्होंने क्या बोला कि 7 समुंदर पार चलो और देखो कि मेरा पैर कितना वो है, जिसकी पढ़ते ही नेगेटिव है कि वहाँ पे सूखा पड़ जाएगा। मतलब तुम्हारे राज्य में जैसे मैं आया तो तुमने बोला कि सूखा पड़ गया और इसलिए तुम 10 असरफिया दे रहे हो। तो मतलब उनके कहने का मतलब था कि मैं तुम्हारे राज्य में आया, उससे क्या हुआ कि तुम्हारे राज्य में सूखा पड़ गया और तुम्हारी हालत केवल 10 असरफिया देने की रह गई है। तो मेरा पैर कितना निगेटिव है, कितना नकारात्मक है मेरी प्रवेश। तो इसलिए मैंने 10 असरफिया दिया और उनको विदा किया। बुद्धिमान आदमी का दिमाग बुद्धिमाता के सवाल समझने के लिए होता है। जैसे कहावत है ना कि नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए। अगर आपके बुद्धि हो आपके पास तो आपके इर्द गिर्द ही सारी समस्याएं हैं, उसके हल भी हैं। राजा ने सही सवाल का सही जवाब तलाश किया और उन्होंने इशारे में समझ गए कि अगर इस व्यक्ति के साथ मैं ऐसा करूँगा तो मैं एक गलत रास्ते पे जा सकता हूँ या मेरे को गलत चीज़ों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो उन्होंने उस हिसाब से अपना आकलन किया और उन्होंने फैसला लिया। हमारे भी ज़िंदगी में इस कहानी से तो बस थोड़ा सा यही सबक ले सकते हो कि हमारी भी ज़िंदगी में ऐसी समस्याएं आती हैं, लेकिन हमारे पास भगवान का दिया हुआ विवेक है, बुद्धि है। हम अपने विवेक और बुद्धि को जागृत रखकर और चेतन मन से हर चीज़ का आकलन करें तो उसका हल भी हमारे आसपास ही होता है। हम उसको जो हमारे हिसाब से हल होना चाहिए हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें अपने बुद्धि और विवेक का सदुपयोग ज़रूर करना चाहिए। ध्यान से चीज़ों को बारीकी नज़र से ज़रूर सुनना चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए कि हमारा निर्णय क्या होना चाहिए इन परिस्थितियों में। ऐसा नहीं कि आपने सवाल पूरा सुना नहीं। जैसे आजकल आप टीवी पे देखते होंगे,
कोई एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो किसी चीज़ को ये नहीं मानते कि उनके पास ज्ञान है। हर आदमी के पास अपना ज्ञान होता है। अपना ज्ञान क्या होता है कि मतलब जो भी आप समाज में भ्रमण कर रहे हैं, तो जिस तरह का भी भ्रमण होता है, जिस जगह पे जाते हो उस जगह का आपको ज्ञान होता है, उस चीज़ों का आपको अनुभव होता है। तो अनुभव ही ज्ञान में परिवर्तित हो। जब आप ये जानेंगे ही नहीं, आप जानेंगे पूरी दुनिया में मैं ही घूम के आया, मेरे को ही जानकारी है, तो आपका विवेक वहाँ मर जाता है और आप निर्णय लेने में बायस्ड हो जाते हैं, या बोल सकते हैं कि जिद हो जाता है कि आपको मेरे हिसाब से ही निर्णय लेना है। तो जब भी ऐसा मौका है तो आप प्लीज़ अपने इंद्रियों को जागृत करें और सोचें कि मैं जो निर्णय ले रहा हूँ वो सही है या गलत है। उम्मीद करता हूँ कहानी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरे वीडियो का ऐसे ही लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ।